हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डीपी यादव। आज हम द जो लिविंग वर्ल्ड जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है 11th का, उसका हम पूरा ऑब्जेक्टिव क्लियर करेंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट बोर्ड। कुछ भी बोल सकते हो आप, बोर्ड के लिए, नीट के लिए, एम्स के लिए, जो भी आएगा ना, वो बहुत से इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट वे में आ सकते हैं। सो चलते हैं एक छोटा सा प्यारा सा चैनल में। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु इज़ नोन एज द डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी? 20th सेंचुरी का 20वीं सदी का डार्विन किसे कहा जाता है? 20वीं सदी का डार्विन किसे कहा जाता है? अंस मायर को। यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? द नंबर ऑफ नोन एंड डिस्क्राइब्ड स्पेसीज दैट आर इन द रेंज ऑफ, कितने होते हैं? तो 1.7 टू 1.8 मिलियन। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ आर, जो जुड़वा होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ आर इन, इसमें इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन नंबर, बोथ ए एंड बी। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। मास में भी इंक्रीज होता है, नंबर में भी इंक्रीज होता है, बोथ ए एंड बी होगा। देखिए फोर्थ नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है? ग्रोथ, हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या है? ग्रोथ इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसका ऑप्शन क्या होगा? इज फ्रॉम इनसाइड, अंदर से। ग्रोथ इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ होता है कहाँ? इज फ्रॉम इनसाइड। क्या रहा? विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट ग्रो, इस इसमें से कौन सा ऐसा जो है जो ग्रो नहीं करता है? अमीबा करता है, ईस्ट करता है, फाइनली हमारा डेड बॉडी नहीं करता है ग्रो। तो सो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। सिक्स्थ हमारा क्वेश्चन क्या है? ग्रोथ कैन नॉट बी टेकन एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज नॉन लिविंग थिंग्स आल्सो ग्रो। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। आगे हमारा क्वेश्चन क्या है? सिलेक्ट द टोटल नंबर्स फ्रॉम द फ्लोविंग ऑर्गेनिज्म मल्टीपल बाय वर्डिंग, इसमें क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। फॉर विच ऑर्गेनिज्म द ग्रोथ इज साइनोमियस विथ रिप्रोडक्शन, इसमें क्या हो जाएगा? यूनिसेलुलर एल्गी हो जाएगा, अमीबा हो जाएगा, या बैक्टीरिया हो जाएगा? इसमें से क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। नाइन्थ नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फ्लोविंग मल्टीप्लाई थ्रू फ्रेगमेंटेशन, इसमें क्या हो जाएगा? फ्रेगमेंटेशन के थ्रू कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। प्लेनेरिया हो जाएगा, भी फंगी भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, फिलामेंटस अलगी भी हो जाएगा। 10th नंबर हमारा क्वेश्चन है, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट, जो करेक्ट स्टेटमेंट रहेगा उसको मार्क करना है। फर्स्ट हमारा क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, द ग्रोथ इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज फ्रॉम इनसाइड, हमारा ऑप्शन नंबर ए ही सही है। तो हम ए को क्या करेंगे? करेक्ट करेंगे, करेक्ट स्टेटमेंट में मार्क करेंगे ए को। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। 11th नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है? द ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स इन, प्लांट्स में होता है केवल, एनिमल्स में होता है केवल, या फिर हायर एनिमल एंड प्लांट्स में? सो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर, हायर एनिमल एंड प्लांट्स। ये आप जो लिविंग वर्ल्ड वर्ल्ड जो हमारा चैप्टर है 11th का, ये आप पढ़ लिए होंगे, इसलिए मैं ऑब्जेक्टिव को क्लियर कर रहा हूँ फास्ट वे में। सिर्फ आपको इससे रिवाइज हो जाएगा। होने के बाद आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। कहीं भी ऑब्जेक्टिव रहेगा आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं? टिक कर सकते हैं। कहते हैं ना 11th 9th 10th ये सब बहुत ज़रूरी होता है पढ़ना, तो ये बहुत ज़रूरी है यार, क्योंकि जो भी हमारा एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा उसमें बहुत सारी ये इम्पोर्टेंट रहते हैं उन क्वेश्चन। चलिए हम 12th नंबर में बढ़ते हैं आगे। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन कैन नॉट बी ऑल
इनकल्सिव डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज क्या हो जाएगा, मे ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिप्रोड्यूस। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। लिविंग ऑर्गेनिज्म शो, लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या शो करते हैं, सेल्फ रेगुलेशन एंड रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल यूमिलाई, सेल्फ रिप्लिकेशन, इवोल्यूशन, क्या शो करते हैं वो, ये तीनों, ये मीन्स ऑल ऑफ दिस आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो क्या, सेल्फ रिप्लिकेशन भी शो करते हैं, इवोल्यूशन भी शो करते हैं, सेल्फ रेगुलेशन भी शो करते हैं, एंड रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई शो भी करते हैं, है कि नहीं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द सम टोटल ऑफ केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन आवर बॉडी इज कॉल्ड क्या, मेटाबॉलिज्म। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फ्लोइंग, इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट को क्या करना है, चुनना है। फर्स्ट हमारा क्या है, NBRA सिचुएटेड एट लखनऊ, NBRA है जो कहाँ सिचुएटेड है, लखनऊ में है। आगे हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्लांट फैमिलीज लाइक कैनवेलेस एंड सल्विनेस आर इंक्लूडेड इन द ऑर्डर पॉलीमिनल्स मेनली बेस्ड ऑन द फ्लोरल कैरेक्टर्स। आगे हम बढ़ते हैं और क्या है अगला क्वेश्चन, अगला आंसर क्या है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज फ्रॉम ए प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर आर लिंक्ड टू अनदर बाय द शेयरिंग ऑफ कॉमन जेनेटिक मटेरियल बट टू वेरीफाइंग डिग्री, ये भी नहीं होगा। आगे हम पढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर का जो भी ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ है ऑप्शन, द ऑर्डर स्लेमन डेट्रा एंड पेटूनिया आर प्लेस्ड इन फैमिली सोलेंसिया, जी यही होगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। इस क्वेश्चन को एक बार और हम क्या कर देते हैं, रीड कर देते हैं। इसमें से इनकरेक्ट को चुनना है, तो ये NBRI जो कहाँ है, लखनऊ में है, ये भी सही है, ये भी सही है। ऑप्शन द ऑर्डर ऑफ सेलेमन डेट्रा एंड प्लेटिनिया इज आर सिचुएटेड इन फैमिली सोलेंसिया, ये गलत है। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है। देखिए ऑप्शन नंबर सी विल भी हमारा क्या हो जाएगा, ये करेक्ट है। प्रॉपर्टीज ऑफ सेलुलर ऑर्गेनेलिज आर प्रेजेंट इन द मोलिकुलर कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द ऑर्गेनेलिज, ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी विल भी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गन्स आर, ऑर्गन्स का क्या प्रॉपर्टीज है, पढ़ते हैं हम ऑप्शन इसका सारा, प्रेजेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशनल सेल्स। सेकेंड हमारा क्वेश्चन ऑप्शन क्या है, ड्यू टू डिफरेंट सेल इन देम, ड्यू टू देयर सिमिलर ऑरिजिन, ए रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन अमंग द कॉन्स्टिट्यूशन टिश्यू, इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर होगा, ए रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन अमंग द कॉन्स्टिट्यूंट टिश्यू। 18 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, विच टू पार्ट्स आर नोन एज द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ, इसमें से कौन सा, विच टू पॉइंट्स, ये इसमें से कौन सा दो पॉइंट है जो ट्विन कैरेक्टर्स के ग्रोथ के लिए जाने जाते हैं। इंक्रीज इन मास, ये तो सही है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल, ये भी सही होगा, है कि नहीं। तो देखते हैं इसका ऑप्शन क्या क्या है, 1 and 3, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। देखिए इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन नंबर, जो पिछले स्लाइड में हम क्लियर कर रहे थे इसका क्वेश्चन इस टाइप का। ग्रोथ बाय सेल डिवीजन अकर्स, क्या हो जाएगा इसमें, जो सेल डिवीजन के द्वारा ग्रोथ होता है वो क्या होता है, कंटिन्यूअस इन प्लांट, प्लांट में क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, ओनली अप टू अ सर्टेन एज, और एनिमल्स में क्या होता है, केवल सर्टेन एज में। 20 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग मैच इनकरेक्ट, इसमें से कौन सा जो है इनकरेक्ट है। देखिए मैन का क्या है, जेन होमो, ऑर्डर क्या है प्राइमेटा, क्लास मेमेलिया, ये सही है। मैंगो का मैंजीफेरा, ये सही है। सेपिंडेलस सही है, डाइकोटेंडिला सही है, हॉर्सफ्लाई का मस्का, और ये कोयलपेट्रा सही है, इंसेक्टा सही है हॉर्सफ्लाई का, वीट का ट्रिटिनम ये गलत है।
सॉरी ये सही है, कौन सा हमारा, ये हॉर्स फ्लाई का मस्का तो सही होगा, बाकी ये गलती है, ये हॉर्स ये सही है लेकिन ये गलती है, तो ऑप्शन नंबर सी विल भी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। इसमें से कौन सा गलत है, जो हमारा सी है वो गलत है। हॉर्स फ्लाई का मस्का तो होता है ये, लेकिन ये गलत है, हॉर्स फ्लाई का मस्का वगैरह ये सब इसमें से रॉन्ग है। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। 21 का क्या है, विच सेट ऑफ ऑर्गेनिज्म मल्टीपल थ्रू फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू इसमें से कौन से ऑर्गेनिज्म जो हैं वो अपने वृद्धि करते हैं, इसमें से कौन से होंगे, फांगी हो गए, फ्लैगमेंटेंस अलगे हो गए, प्रोटीनामा ऑफ मोसेस हो गए, है कि नहीं। प्रोटीनामा ऑफ मोसेस, अलगी एंड फांगी जो क्या फ्रेगमेंटेशन के थ्रू अपने और अपनी संख्या में और मल्टीप्ली करते हैं, है कि नहीं। 22 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गेनिज्म डज नॉट रिप्रोड्यूस, इसमें से कौन सा जो ऑर्गेनिज्म है जो रिप्रोड्यूस नहीं करता है। देखते हैं ऑप्शन क्या है, म्यूल्स, म्यूल्स मीन्स खच्चर, एस्टेरॉयल वर्कर बीज, रिप्रोड्यूस कौन नहीं करता है, एस्टेरॉयल ह्यूमन कपल, ऑल ऑफ दिज, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिज। एस्टेरॉयल वर्कर हिज भी वो रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे, एस्टेरॉयल ह्यूमन कपल भी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, और म्यूल्स भी खच्चर भी क्या रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग एस्पेक्ट इन एन एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स, विच वन ऑफ द फ्लोइंग एक्सपेक्ट्स इन एन एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स, इसमें से क्या हो जाएंगे, इंक्रीज इन मास फ्रॉम इनसाइड ओनली, इंक्रीज इन मास फ्रॉम इनसाइड ओनली, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। 24 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज सेल्फ कॉन्सियस, सेल्फ कॉन्सियस कौन सा इसमें हो जाएगा, ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग क्या हो जाएगा, सेल्फ कॉन्सियस। 24 का क्या हो जाएगा, ए। मेटाबॉलिक रिएक्शन टेक प्लेस, मेटाबॉलिक जो रिएक्शन होता है वो किसके अंतर्गत आता है, इन विट्रो के अंतर्गत, इन विवो के अंतर्गत, बोथ ए एंड बी, तो क्या हो जाएगा, मेटाबॉलिक रिएक्शन जो होता है इन विट्रो में भी होता है, इन विवो में भी होता है। ऑर्गेनिज्म दैट कैन सेंस एंड रिस्पोंड टू इन्वायरमेंटल केसेस, क्या हो जाएगा इसमें, इसमें हो जाएगा यूकैरियोटिक ओनली या फिर प्रोकैरियोटिक ओनली, दोनों हो जाएंगे इसमें से, मीन्स ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर, बोथ ए एंड बी। ऑर्गेनिज्म दैट कैन सेंस एंड रिस्पोंड टू इन्वायरमेंटल केसेस, क्या हो जाएगा, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, बोथ आर राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा है, ग्रोथ डेवलपमेंट एंड फंक्शनिंग ऑफ लिविंग बॉडी इज ड्यू टू, ग्रोथ जो हमारा ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है, एंड फंक्शनिंग ऑफ लिविंग बॉडी इज ड्यू टू, किसके कारण होता है, मेटाबॉलिज्म के कारण, मेटाबॉलिज्म, ड्यू टू मेटाबॉलिज्म, ड्यू टू मेटाबॉलिज्म। 28 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, ए लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट कैन बी, a living organism that can be expansively differentiated from a living thing on the basis of its ability for, on the basis of its ability for interaction with environment and progressive evolution, interaction with environment and progressive evolution। Two components of binomial nomenclature are, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का टू कंपोनेंट्स कौन है, जेनेरिक नेम भी हैं, स्पेसिफिक एपिथेट भी हैं, मींस बोथ ए एंड बी, जेनेरिक नेम भी और स्पेसिफिक एपिथेट भी। नेक्स्ट हमारा क्या है, इन मैंजीफेरा इंडिका लिनन स्टैंड फॉर, क्या इसका क्या हो जाएगा, 23 का 30 का क्या हो जाएगा, सी, लिनेयस, लिनेयस, है कि नहीं। एल्साटियन इज ए ब्रीड ऑफ, एल्सेटियन इज ए ब्रीड ऑफ किसका, डॉग का ब्रीड है कि नहीं, एल्सेटियन इज ए ब्रीड ऑफ डॉग। आगे हम बढ़ते हैं, मॉडर्न टैक्सोनॉमी स्टडी रिक्वायर, मॉडर्न टैक्सोनॉमी स्टडी रिक्वायर क्या होती है, ये होती है ऑल ऑफ दिस, नॉलेज ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर,
इंटरनल एंड एक्सटर्नल संरचना के नॉलेज, इंटरनल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल, नॉलेज ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल, नॉलेज डेवलपमेंट प्रोसेस एंड इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, means all of this will be right answer of 32 questions. 13th question. Which of the following, अगला हमारे क्वेश्चन में क्या है, which of the following term included all other term. देखिए आप नीट की तैयारी कर रहे हैं और नीट का तैयारी के लिए आप कितना फास्ट होना ज़रूरी है ये आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, इसलिए मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ और उसका डायरेक्ट वे में आंसर दे रहा हूँ ताकि आप इसको बस हेडफोन लगाएं और सुनते रहें ताकि आपका मन और फोकस क्वेश्चन और आंसर पर सिर्फ रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा, है कि नहीं। तो हमारा 33 का क्या हो जाएगा, देखते हैं, पढ़ते हैं एक बार फिर से क्वेश्चन को। विच ऑफ द फ्लोइंग टर्म इंक्लूडेड ऑल अदर टर्म्स, तो इसको क्या हो जाएगा, क्लासिफिकेशन नहीं होगा, नोमेनक्लेचर नहीं होगा, टैक्सोनॉमी नहीं होगा, क्या हो जाएगा, सिस्टेमेटिक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिस्टेमेटिक्स। क्या हो जाएगा, सिस्टेमेटिक्स। क्या कह रहा है, लेनेमियस इन्वॉल्व अ सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर आर कॉल्ड, क्या हो जाएगा, लेनियस इन्वॉल्व ऑफ ए सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर आर कॉल्ड, क्या हो जाएगा, बाइनोमियल। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर, बाइनोमियल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बाइनोमियल। यहाँ क्या कह रहा है, ए ग्रुप ऑफ प्लांट्स और एनिमल विथ सिमिलर ट्रेड्स ऑफ एनी रैंक इज, जो ग्रुप ऑफ प्लांट्स एंड और एनिमल विथ सिमिलर ट्रेड्स, एक सिमिलर ट्रेड्स ऑफ एनी रैंक इज, क्या इस उसको बोलते हैं, टैक्सोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टैक्सोन। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर, ए ग्रुप ऑफ प्लांट और एनिमल्स विथ सिमिलर ट्रेड्स ऑफ एनी रैंक इज टैक्सोन। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर मीन्स, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर से आप क्या समझते हैं, उसका मतलब होता है क्या, उसका मतलब होता है वन स्पेसिफिक नेम्स कंसिस्टिंग ऑफ ए जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट। क्या हो जाएगा, ये पिछले क्वेश्चन में भी हम क्लियर कर रहे थे इसको, वन साइंटिफिक नेम कंसिस्टिंग ऑफ ए जेनेरिक नेम एंड अ स्पेसिफिक एपिथेट। अब टैक्सोनॉमी से क्वेश्चन हमारा क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमी हेट्रेसिस, बेसिक यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमी हेट्रेसिस क्या होता है, देखते हैं क्या हो जाएगा, स्पेसीज हो जाएगा। बेसिक यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमी इज स्पेसीज। बोटेनिकल नेम ऑफ मैंगो इज, मैंगो का बोटेनिकल नेम क्या है, गेस कीजिए आप, मैंजीफेरा इंडिका। वही यार, साइंटिफिक नेम बोल दो ना, बोटेनिकल नेम, बोटेनिकल नेम मीन्स क्या, वैज्ञानिक नाम ही है ना ये, तो साइंटिफिक नेम बोलो, दैट्स सो सिंपल फॉर यू। बोटेनिकल नेम ऑफ पोटैटो इज, पोटैटो का बोटेनिकल नेम क्या है, पोटैटो का जो साइंटिफिक नेम क्या होता है, ये 20-40 का क्या हो जाएगा, बी, यानी सोलेनम ट्यूबरसोम, सोलेनम ट्यूबरसोम हो जाएगा पोटैटो का बोटेनिकल नेम। अब यहाँ पे कह रहा है जूलॉजिकल नेम ऑफ लायन इज, लायन का जूलॉजिकल नेम क्या हो जाएगा, लायन का जूलॉजिकल नेम क्या हो जाएगा, पैंथरा लियो, पैंथरा लियो क्या हो जाएगा, शेर का जूलॉजिकल नेम। यहाँ पे कह रहा है द ब्रांच कनेक्टेड विथ कैरेक्टरिजियन नोमेनक्लेचर आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन इज, क्या हो जाएगा, टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी। द थर्ड नेम इज ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर इज, जो थर्ड नेम होता है इन ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर में वो क्या होता है, सब स्पेसीज। थर्ड नेम में क्या कहेंगे, सब स्पेसीज। द थर्ड नेम इन ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर इज सब स्पेसीज। यहाँ पे कह रहा है इन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में क्या होता है, इन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में देखते हैं,
कहाँ है ये? इन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहाँ पे है? सॉरी, हम 44 में थे ना, स्लाइड थोड़ा सा मूव कर रहा था। ये हो जाएगा इसका आंसर क्या? ए। बोथ जेनस एंड स्पेसिस आर प्रिंटेड इन इटैलिक्स। इन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में क्या होता है ना, बोथ जेनस एंड स्पेसिस आर प्रिंटेड इन क्या? इटैलिक। क्या होते हैं? इटैलिक में प्रिंटेड होते हैं, है कि नहीं? आगे हमारा क्वेश्चन है, एज वी गो फ्रॉम हायर स्पेसिस टू किंगडम द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स गोज ऑन। एज वी गो फ्रॉम हायर स्पेसिस टू, हायर स्पेसिस से हम किंगडम में जाते हैं, द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स गोज क्या? डिक्रीजिंग। क्या होने लगती है? डिक्रीजिंग होती रही है, होने लगती है, डिक्रीजिंग होती रहती है। द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज गिवन बाय, जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है किसके द्वारा दिया गया था? डार्विन। 20वीं सेंचुरी के डार्विन किसे कहा जाता है? अर्नस्ट मायर को, है कि नहीं? लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसके द्वारा दिया गया था? कार्लोस लिनियस के द्वारा, कार्लोस लिनियस के द्वारा। द टर्म टैक्सोन इज यूज्ड फॉर, जो टर्म होता है टैक्स, जो टैक्सोन को किसके टर्म के लिए यूज करते हैं? किसके लिए यूज करते हैं? ये द स्पेसिफिसिटी ओनली, ये नहीं होगा। द रैंक्स अप्स टू फाइलम, ये भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा? एनी रैंक ऑफ टैक्सोनोमिक हेरेसी, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। एनी रैंक ऑफ टैक्सोनोमिक हेरेसी। द टैक्सोनॉमी, the taxonomic aid that provides information for identification of names of species found in area is, क्या हो जाएगा इसका? मैनुअल। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को हम रिपीट करते हैं। द टैक्सोनॉमिक एड दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ अ स्पेसिस फाउंड इन एन एरिया इज, क्या हो जाएगा? मैनुअल। एरिया इज मैनुअल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द इंडियन बोटेनिकल गार्डन इज लोकेटेड इन, जो इंडियन बोटेनिकल गार्डन है वो कहाँ पे लोकेटेड है? गेस कीजिए आप। इंडियन बोटेनिकल गार्डन इज लोकेटेड इन, क्या हो जाएगा? होरा। होरा में ये लोकेटेड है। यहाँ पे क्या क्या कह रहा है? द फेमस बोटेनिकल गार्डन के इज लोकेटेड इन, जो फेमस बोटेनिकल गार्डन के इज लोकेटेड इन इंग्लैंड। के इंग्लैंड जाओगे, ऐसे ही याद रखोगे, क्या इंग्लैंड जाओगे आप, है कि नहीं? देखिए एक मैं और ट्रिक से आपको याद करवा देता हूँ। WBC यानी विटामिन बी और सी किस में घुलनशील हैं? वाटर में। ये आप याद रखिएगा, WBC से विटामिन बी एंड विटामिन सी वाटर में क्या है? घुलते हैं। अब देखिए हम 51th हमारा क्वेश्चन क्या है? आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। इस टैक्सोनॉमिक कैटेगरी का सीक्वेंस हमको क्या करना है? करेक्ट, जो चुनना है, करेक्ट सीक्वेंस को क्या करना है? चुनना है। तो क्या हो जाएगा? स्पेसिस से ऑर्डर, ऑर्डर से किंगडम, किंगडम से फाइलम नहीं होगा। स्पेसिस फैमिली, जेनस क्लासेस नहीं होगा। जेनस स्पेसिस ऑर्डर फाइलम नहीं होगा। मीन्स क्या हो जाएगा? स्पेसिस जेनस ऑर्डर फाइलम, यही तो होगा। पहले स्पेसिस, उसके बाद जेनस, फिर उसके बाद ऑर्डर, उसके बाद फाइलम। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। विच बायोलॉजिकल नेम इज रॉन्गली रिटेन, इसमें से कौन सा जो है रॉन्गली गलती लिखा हुआ है? देखिए, देखते हैं। फेलिस डोमेस्टिका तो ये सही है, बिल्ली का नाम। ये हमारा शायद रॉन्गली रिटन है, मैंजीफेरा इंडिका। अब देखते हैं 53 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है? द डिसेंडिंग अरेंजमेंट ऑफ कैटेगरीज इज कॉल्ड, द डिसेंडिंग अरेंजमेंट ऑफ कैटेगरीज इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? हिरेसी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? हिरेसी। द डिसेंडिंग अरेंजमेंट ऑफ कैटेगरीज इज कॉल्ड
हिरेसी। पिटूनिया इज अ क्या? पिटूनिया इज क्या होगा? गेस कीजिए। जेनस। पिटूनिया इज क्या हो जाएगा? जेनस। पिचूनिया इज क्या? जेनस। विच वन ऑफ द फ्लोविंग इज नॉट कैटेगरी? विच वन ऑफ द फ्लोविंग इज नॉट अ कैटेगरी? इसमें से कौन सा कैटेगरी नहीं है? ये ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। कौन? वो विलेसी। 56 हमारा क्वेश्चन क्या है? 56 नंबर। इन द हिरेशी ऑफ क्लासिफिकेशन द ऑर्डर इज प्रेजेंट विटमिन। द ऑर्डर इज प्रेजेंट विटमिन फैमिली एंड क्लास। क्या हो जाएगा? फैमिली एंड क्लास। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फ्लोइंग। इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चुनना है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चुनना है तो क्या हो जाएगा? Ernst Mayr used the system a nature as the title of his publication। ये बिल्कुल गलत है तो इसको क्या करेंगे? रॉन्ग करेंगे। देखिए सही सही कौन कौन हो जाएगा? ईच स्टेटमेंट कॉल्ड लीड सही है। टैक्सोनॉमिकल की आर टूल्स दैट हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स सही है। ICZN स्टैंड फॉर इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ICZN के लिए क्या करते हैं? इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। 58 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है? द पैलेस वेयर वी स्टोर ड्राई प्लांट्स फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस इज कॉल्ड। सिर्फ हम जो ड्राई प्लांट्स होते हैं उनको हम क्या स्टोर करते हैं? सिर्फ इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए। वो जगह जो है वो क्या कहलाते हैं? हार्ब्रियम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हार्ब्रियम। 59 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ टैक्सोनॉमिक हिरेसी। देखते हैं। जेनस एंड स्पेसीज तो होगा ना? एकदम होगा। किंगडम एंड क्लास भी होगा। ऑर्डर एंड क्लास भी होगा। तो क्या हो जाएगा? कॉटलैग एंड हर्बियम नहीं होगा। हर्बियम क्या है? एक सूखे पौधों को क्या रखते हैं? सिर्फ इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए। इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए तो उस पैलेस को ना कहते हैं हर्बियम जी। और ये कह रहा है टैक्सोनॉमिक हिरोशी को कौन सा पार्ट नहीं है? तो कौन सा पार्ट नहीं है? कैटलॉग एंड हर्बियम। 60 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कहता है? फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फ्लोइंग। फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट को क्या करना है? चुनना है। तो हम डायरेक्ट चुन देते हैं। देखिए इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। नेटो कोड एंड वाटर हॉलो न्यूरल सिस्टम और कॉमन फीचर्स इन फाइलम कोरेडेटा। क्या हो जाएगा? फाइलम कोरेडेटा। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। ICBN स्टैंड फॉर क्या? इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। एकदम सही आप समझ रहे हैं। इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। और बी के जगह पर क्या रहता है? सिर्फ जेड रहता था। क्या बोलते हैं आप? इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। बिल्कुल सही मेरे दोस्त। जूलॉजिकल नेम ऑफ टाइगर इज। टाइगर का जूलॉजिकल नेम क्या है? पैंथरा टिग्रिस। जूलॉजिकल नेम ऑफ लियोपार्ड इज। लियोपार्ड का क्या जूलॉजिकल नेम क्या है? लियोपार्ड का जूलॉजिकल नेम क्या है? पैंथरा पार्डस। लियोपार्ड। पार्ड मतलब पार्डस। बस इतना ही से याद रखिए। जूलॉजिकल नेम ऑफ हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई का क्या नाम है? जूलॉजिकल नेम मस्का डोमेस्टिका। क्या है? मस्का डोमेस्टिका। जूलॉजिकल नेम ऑफ मैन इज। मैन का क्या? होमोसेपियंस। बोटेनिकल नेम ऑफ वीट। वीट का क्या? वीट का बोटेनिकल नेम क्या है? वही आप जो समझ रहे हैं, ट्रिटिकम एस्टिवम। जूलॉजिकल नेम ऑफ कैट इज फेलिस डोमेस्टिका। बोटेनिकल नेम ऑफ मकई इज क्या हो जाएगा? सोलनम नाइग्रम। मकोई इज नाइग्रम।
पोटैटो एंड ब्रिंजाल बिलोंग्स टू द जेनस। पोटैटो और जो ब्रिंजाल होते हैं किससे बिलोंग्स करते हैं? बिलोंग्स टू द जेनस, किस जेनस से बिलोंग करते हैं? सोलेनम। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, सोलेनम। सोलेनम। 70 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है? जेनरा पिसोनिया एंड डटूरा बिलोंग्स टू द फैमिली। जेनरा पिचूना एंड डटूरा ये बिलोंग्स क्या किससे करते हैं? किस फैमिली से बिलोंग करते हैं? सोलेंसिया फैमिली से बिलोंग करते हैं। पिचोनिया जो है ना सोलेंसिया फैमिली से बिलोंग करते हैं, है कि नहीं? यहाँ पे कह रहा है select the total number of family from the following। इसमें 8 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। हम कैलकुलेट कर लिए हैं, टेंशन नहीं लीजिए। फैमिली सोलेंसिया एंड कोवलेंसिया बिलोंग्स टू द ऑर्डर, क्या हो जाएगा? पॉलीमोनियल्स। कॉमन फीचर्स ऑफ कोडाटा का कॉमन फीचर्स क्या होते हैं? द प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड इन एनी स्टेज ऑफ लाइफ, ये भी सही हो जाएगा। डोर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम, ये भी सही हो जाएगा। पेयर्ड फाइरोनेंसिकल गिल्स स्लिट्स, ये भी सही हो जाएगा। ऑल ऑफ दिस मीन्स ऑल ऑफ दिस हो जाएगा इसका। यहाँ कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ कॉमन फीचर्स ऑफ कैटेगरिया इंसेक्टा। इसमें से कॉमन फीचर ऑफ कैटेगरी इंसेक्टा क्या हो जाएगा? 3 pairs of joint legs in thoracic region। 3 pairs of joint legs in thoracic region। Which of the following represent of family of mango। इसमें से कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है मैंगो के फैमिली को? मैंगो के फैमिली को कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है? यहाँ पे अनारकडेसिया। हाउस फ्लाई बिलोंग्स टू द ऑर्डर, जो हाउस फ्लाई होती है वो किस ऑर्डर से बिलोंग्स कर रही है? वही आप जो समझ रहे हैं, डिप्टेरा। डिप्टेरा है ना जो हाउस फ्लाई का एक तरफ से मान लो ब्रदर है, डिप्टेरा। हाउस फ्लाइज ब्रदर्स। अब हम आगे बढ़ देंगे। विच इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ इंसेक्ट। इसमें से कौन सा जरूरी नहीं है इंसेक्ट को प्रिवेंट करने के लिए? क्या हो जाएंगे? प्रेसिंग। क्या हो जाएंगे? प्रेसिंग। आईवीजी इज सिचुएटेड, आईवीजी सिचुएटेड कहाँ है? जो आईवीजी हमारा है वो कहाँ सिचुएटेड है? होरा में। कहाँ सिचुएटेड है? होरा में। और के कहाँ सिचुएटेड है? के इंग्लैंड। वेरी गुड। ए मौसम हैज अ कलेक्शन ऑफ, ए म्यूजियम हैज अ कलेक्शन ऑफ, म्यूजियम इज कलेक्शन ऑफ क्या? रिजर्व प्लांट्स, प्रिजर्व्ड एनिमल्स, स्केलेटन ऑफ एनिमल्स, या ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस। खांसी हो गए यार, क्या करें, सब चीज करना पड़ता है। 80 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फ्लोइंग एनिमल इज यूजुअली स्टफड एंड प्रिजर्व्ड। इसका क्या हो जाएगा? लार्ज वर्ड। क्या हो जाएगा? लार्ज वर्ड्स। विच ऑफ द फ्लोइंग एनिमल्स इज यूजुअली स्टफ्ड एंड प्रिजर्व्ड। क्या हो जाएगा? लार्ज वर्ड्स। जूलॉजिकल पार्क्स आर पैलेस फॉर, जूलॉजिकल पार्क्स जो होते हैं वो किसके लिए होते हैं? पेट एनिमल के लिए होते हैं, वाइल्ड एनिमल के लिए होते हैं, या वाइल्ड प्लांट्स के लिए होते हैं, या फिर इंडायरेक्ट क्रॉप्स के लिए होते हैं? तो किसके लिए होते हैं जूलॉजिकल पार्क्स? जूलॉजिकल मतलब जू यानी वाइल्ड एनिमल्स। क्या? वाइल्ड एनिमल्स। जूलॉजिकल पार्क इज अ पैलेस वेयर वाइल्ड एनिमल आर कीप्ड इन प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट अंडर ह्यूमन केयर। बिल्कुल सही। वी कैन लर्न अबाउट द वाइल्ड एनिमल्स फूड हैबिट। हम लोग सीखते हैं उनके खाने की आदतें को।
वी कैन लर्न अबाउट द वाइल्ड एनिमल्स बिहेवियर, उसके बिहेवियर को हम भी जानते हैं, मीन्स ऑल ऑफ दिस विल बी राइट आंसर। द कीज आर बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जनरली इज इन पेयर्स कॉल्ड, जनरली इन पेयर कॉल्ड क्या हो जाएंगे, कॉपलेट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, कॉपलेट। द कीज आर बेस्ड ऑन कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जनरली इन पेयर्स कॉल्ड कॉपलेट। आगे हम बढ़ते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट कीज, कीज के बारे में कौन सा इनकरेक्ट है, डायरेक्ट में हम बता दें, आप लोग पढ़ते रहिएगा, इस क्वेश्चन को हम पढ़ चुके हैं। कीज अनदर टैक्सोनॉमिकल इज एड यूज फॉर द नोमेनक्लेचर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल बेस्ड ऑन द सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज। आगे हम बढ़ते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ मीन ऑफ रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन, इसमें से कौन सा है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द मीन ऑफ रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन, रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन की बात कर दिया भैया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस, मोनोग्राफ्स भी हो जाएगा, कैटलॉग्स भी हो जाएगा, फ्लोरा एंड मैनुअल्स भी हो जाएगा, मैनुअल्स भी हो जाएगा, मीन्स ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं। फ्लोरा कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट द हैबिट्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, क्या हो जाएगा, प्लांट्स ऑफ गिवन एरिया, प्लांट्स ऑफ गिवन एरिया। ये यही सेम टू सेम क्वेश्चन हम पिछले क्वेश्चन में हम किए थे, हम क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या है, मोनोग्राफ्स कंटेन्स द इंफॉर्मेशन ऑफ, मोनोग्राफ्स किसके इंफॉर्मेशन के लिए है, मोनोग्राफ्स जो है किसके इंफॉर्मेशन के लिए है, मोनोग्राफ्स किसके इंफॉर्मेशन के लिए है, एनी वन टैक्सोन के लिए, कोई भी एक टैक्सोन के लिए मोनोग्राफ्स जो है ना इंफॉर्मेशन के लिए वो कंटेंट्स है कि नहीं, मोनोग्राफ एनी वन टैक्सोन। मैनुअल कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर, मैनुअल कंटेन्स इंफॉर्मेशन फॉर, मैनुअल जो कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर किसके लिए, इसका क्या हो जाएगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ स्पेसीज फाउंड इन एन एरिया, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ स्पेसीज फाउंड इन एन एरिया। ऑर्गेनिज्म वेरी इन क्या, साइज एंड कलर, हैबिटेट, फिजियोलॉजिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, ऑल ऑफ दिस, मीन्स ऑल ऑफ दिस विल बी राइट आंसर। लिविंग स्पेसिमेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म आर फाउंड इन, क्या हो जाएगा, लिविंग स्पेसिमेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म आर फाउंड इन, कहाँ पे पाएंगे वो, कहाँ पे मिलेंगे, जूलॉजिकल पार्क्स एंड बोटेनिकल गार्डन्स में जी। द नेम ऑफ अ प्लांट रिटन ऑन हर्बेरियम सिटीज, क्या हो जाएंगे, इंग्लिश नेम भी हो जाएंगे, लोकल नेम भी हो जाएगा, बोटेनिकल नेम भी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, क्या ऑल ऑफ दिस हो जाएगा ना। द नेम ऑफ अ प्लांट रिटन ऑफ हर्बेरियम सिटीज इज इट, ऑल ऑफ दिस। NBRI सिचुएटेड एट लखनऊ, जी मेरे दोस्त, ये कहाँ स्थित है, लखनऊ में स्थित है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट एक या दो दूसरे नंबर पे क्वेश्चन ये आया होगा। विच इज द प्राइम सोर्स ऑफ टैक्सोनॉमिकल स्टडीज, टैक्सोनॉमिकल स्टडीज के लिए प्राथमिक सोर्स क्या है, प्राथमिक सोर्स क्या है टैक्सोनॉमिकल स्टडीज के लिए, टैक्सोनॉमिकल स्टडीज के लिए प्राथमिक सोर्स क्या है, कलेक्शन एंड एक्चुअल स्पेसिमेन, क्या है हमारा प्राथमिक सोर्स, कलेक्शन ऑफ एक्चुअल स्पेसिमेंस। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, टाइगर डॉग एंड कैट आर प्लेस्ड इन ऑर्डर ऑफ, जो टाइगर होते हैं, डॉग होते हैं एंड कैट जो होती है वो रखी जाती है किसके ऑर्डर के, किस ऑर्डर के, बताइए तो आप, कार्निवोरा, क्या कार्निवोरा। ये हमारा क्या है, मंकी, गोरिल्ला एंड जीवंस बिलोंग्स टू विच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्डर एंड क्लास रिस्पेक्टिवली, मंकी, गोरिल्ला, जीवंस बिलोंग्स टू विच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्डर एंड क्लास रिस्पेक्टिवली, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, गेस कीजिए आप, प्राइमेटा एंड मेमेलिया, प्राइमेटा एंड मेमेलिया, मंकी, गोरिल्ला एंड जीवंस, जैसे ही बोल दिया था आप बेफिक्र हो के प्राइमेटा एंड मेमेलिया आप ध्यान दीजिए। यहाँ पे क्या रहा है, इन प्लांट्स द फैमिलीज एंड characterized on the basics of, in plants the families are characterized on the basic of, जो पौधे में होते हैं उनका फैमिली कैटेगराइज्ड हो जाता है
किसके बेसिक पे? देखते हैं हम क्या हो जाएगा। वेजिटेटिव स्ट्रक्चर के लिए भी, रिप्रोडक्टिव फीचर्स के लिए, मीन्स बोथ ए एंड बी। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। 97 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है? मैच द कॉलम। क्या करना है इसमें? मैच करना है। मैन, मैन का क्या हो जाएगा? गेस कीजिए। मैन का फैमिली हो जाएगा, फैमिली पोएशिया हो जाएगा। मैंगो के क्या हो जाएगा? मैंगो के, सॉरी, इसमें क्या होगा ना, मैन का हो जाएगा ऑर्डर कार्निवोरा। मैंगो का हो जाएगा फैमिली अनार्केडियासिस। मैंगो का हो जाएगा क्या? मैंगो को हो जाएगा फाइलम कोर्डाटा। हॉर्स फ्लाई का हो जाएगा हॉर्स फ्लाई का हो जाएगा यहाँ पे ए का तो 1 ही होगा, बी का 5 होगा, और सी में क्या हो जाएगा? 3 हो जाएंगे, और डी में क्या हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे, और वीट में क्या हो जाएंगे? फैमिली पोशिया हो जाएंगे। मैंगो का हो जाएगा फाइनली फैमिली एनार्कोडिजा। हॉर्स फ्लाई का क्या हो जाएगा? जेनस मस्का हो जाएगा। टाइगर का क्या हो जाएगा? फाइलम कोर्डाटा हो जाएगा। अब 98 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है? सिलेक्ट द इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन। इनकरेक्ट इन कॉम्बिनेशन को क्या करना है? हमें चूज करना है। फ्रेगमेंटेशन किस में होता है? फंगी, प्लेनेरिया, प्रोटेस्टो ऑफ मोस, ये सही है। बडिंग किस में होता है? ईस्ट हाइड्रा स्पंज, सही है, बिल्कुल सही है। ऑर्डर, ऑर्डर किस में होता है? मेमेलिया, प्रेमेटा, डिप्टेरा, ये नहीं है यार, ये हमारा गलती है। तो सो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। जेनस में क्या होता है? होमो होता है, टिटकम होता है, मस्का होता है, यही ना होते हैं सब ये साइंटिफिक नेम्स। 99 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है? यूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन। सेलेक्ट द, क्या करना है? करेक्ट कॉम्बिनेशन को चुनना है। सेलेक्ट क्या हो जाएंगे? सेलेक्ट ईयरलिस्ट क्लासिफिकेशंस बेस्ड ऑन ईयरलिस्ट, जो क्लासिफिकेशन किस पे आधारित होते हैं? यूज ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म, यूज ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म। यही तो हमारा मिल गया, पहला ही सही मिल गया। क्या पहला ही सही मिल गया ना? देखिए ICZN का क्या हम पढ़े थे? इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल इन जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ये गलत है। NBRI का फुल फॉर्म, ये भी गलत है। रिप्रोडक्शन इज साइनोमियस विथ ग्रोथ प्राइमेटिव मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिम्स, ये भी गलत है। तो हमारा सही कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट हमारा सही हो जाएगा, ईयरलीस्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन यूज ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म। अब 100 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कहता है? सिंगल ऑर्न्ड राइनोसिस और फाउंड इन, किस में पाए जाते हैं सिंगल ऑर्न्ड राइनोसिस और फाउंड इन? क्या हो जाएंगे? काजीरंगा नेशनल पार्क। जो सिंगल हॉर्न्ड राइनोसिस होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? काजीरंगा नेशनल पार्क में। हमारा कहाँ गया ये क्वेश्चन? 101 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है? हर्बेरियम सीट प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन ऑफ, कलेक्टर्स नेम भी होगा, फैमिली ऑफ प्लांट भी होगा, लोकल इंग्लिश एंड बोटेनिकल नेम भी होगा, मीन्स ऑल ऑफ दिस विल बी राइट आंसर। 102 वाला क्वेश्चन क्या है हमारा? सिलेक्ट द टोटल नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फ्लोइंग। इस ये 6 गो, क्या 6 ठो सेंटेंस है, इसमें देखना है इसमें से कितने सही हैं। तो कितने सही हैं देखते हैं। इसका क्या कर लो आप, 4 कर लो आप। ऑल प्लांट्स एनिमल फंगी एंड माइक्रोब्स एक्सिप्ट क्या? मेटाबॉलिज्म। ऑल प्लांट्स एनिमल फंगी एंड माइक्रोब्स क्या है? मेटाबॉलिज्म।
अब देखिए यहाँ पे असर्टेड एंड रीजन क्वेश्चन है। यहाँ पे ये मैं कुछ अलग से वीडियो निकाल कर मैं इसका बनाऊंगा, जो भी होता है। ICVN इंटरनेशनल कोड फॉर बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ये सब सही है ना। ये भी सही है। ईयरलीस्ट क्लासिफिकेशन वेयर बेस्ड ऑन द यूज ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म, है कि नहीं। कॉकरोच बिलोंग्स टू इंसेक्टा, कॉकरोच पोसेस जॉइंट लेग्स इन देयर थोरनिक रीजन, ये भी सही है। ये मैं अगली वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि इसका मैं अलग से वीडियो बनाऊँ तो एक अच्छी स्लाइड में बनाऊँ मैं, है कि नहीं। देखिए हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हमारा इसमें AIPMT में पूछा गया है, 2010 में ये पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, द इंडियन राइनोसेरस इज अ नेचुरल इनहेबिटेंट ऑफ विच वन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, क्या हो जाएगा, असम में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असम में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, which one of the following aspects is an exclusive characteristic of living things, क्या हो जाएगा यहाँ पे, which one of the following aspects is an exclusive characteristic of living things, exclusive characteristic of living things, क्या हो जाएगा यहाँ पे, इंक्रीज इन मास फ्रॉम इनसाइड ओनली, ये बताया था ना मैं जी, 2011 में पूछा हुआ था वो क्वेश्चंस। ये देखिए, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज कॉमन टू मल्टीसेलुलर फंगी फ्लेगमेंटेसा एल्गी प्रोटोजोआ, क्या है यहाँ पे, प्रोटोजोआ है ना, प्रोटोनेमा है, प्रोटोनेमा ऑफ मोसेस, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन बाय फ्रेगमेंटेशन, हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन बाय फ्रेगमेंटेशन। फोर्थ नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, कौन मीन्स इसमें से कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है, यही ना हमें खोजना है। देखिए, हर्बेरियम हाउसेस ड्राइव प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड प्लांट स्पेसिमेंट्स, ये सही है हमारा। बोटेनिकल गार्डन्स हैव कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स ऑफ फॉर रेफरेंस, ये भी सही है हमारा। किस इज अ टैक्सोनोमिक एड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसीज, ये भी सही है हमारा। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। ये क्या है, ये करेक्ट नहीं है। ए म्यूजियम हैज कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, बिल्कुल रॉन्ग है यार। अब 5 नंबर में हम बढ़ेंगे। नोमेनक्लेचर इज गवर्नड nomenclature is governed by certain universal rules, which one of the following is कंट्री, क्या हो जाएगा, टू द रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर, इसका क्या हो जाएगा, ए, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। बायोलॉजिकल नेम्स कैन बी रिटन इन एनी लैंग्वेज, क्या हो जाएंगे, बायोलॉजिकल नेम्स कैन बी रिटन इन एनी लैंग्वेज, ये नीट में पूछा हुआ था 2016 में। देखिए, द लेवल ऑफ ए हर्बेरियम सीड्स डज नॉट कैरी इंफॉर्मेशन ऑन, क्या, नेम ऑफ कलेक्टर, क्या हो जाएगा इसमें से, नेम ऑफ कलेक्टर होगा, या फिर लोकल नेम्स, या फिर हाइट ऑफ द प्लांट, या क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ द प्लांट हो जाएगा, हाइट ऑफ द प्लांट। द लेवल ऑफ ए हर्बेरियम सीड्स डज नॉट कैरी इंफॉर्मेशन ऑन हाइट ऑफ द प्लांट। आगे हम बढ़ते हैं। मैच द फ्लोविंग करना है यार, इसमें क्या हो जाएगा, ये डी मार लो, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। ये मेरा चेक किया हुआ है, मैं चेक कर मैं बता देता हूँ एक बार आपको। फैमिली क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ऑर्डर क्या हो जाएगा, डिप्टेरा हो जाएगा। क्लास क्या हो जाएगा, इंसेक्टा हो जाएगा। फाइलम क्या हो जाएगा, आर्थ्रोपोडा हो जाएगा, है कि नहीं। अब 8 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, स्टडी द 4 स्टेटमेंट A to D given below and select the 2 correct one of them, इसमें से क्या सिलेक्ट करना है, तो क्या हो जाएगा, A एंड D, यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएंगे A और D। डिफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पेसिस वाज गिवन बाय अर्नस्ट मायर, सही है। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विथ ग्रोथ, क्या, ये भी सही है।
अब एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन हम देखते हैं। एनसीईआरटी क्या एग्जाम्पलर क्वेश्चन हम देखते हैं। ये नीट 2016 में पूछा हुआ था। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। एज वी गो फ्रॉम स्पेसिस टू किंगडम इन ए टैक्सोनॉमिकल हियरसेस द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स विल बी क्या डिक्रीजेज। इसके पहले क्वेश्चन में मैं बताया था। विच ऑफ द फ्लोइंग सफिक्स यूज्ड फॉर द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इन प्लांट इंडिकेट टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज फैमिलीज फॉर क्या हो जाएगा सी एक्सीआई सफिक्स द वर्ड विच कम्स आफ्टर रूट वर्ड दैट इज कॉल्ड सफिक्स। तो किसका प्रयोग करेंगे हम सफिक्स के लिए, ये प्रयोग करेंगे एस सी ई ए एस सी ए। अगला हमारा क्वेश्चन है द टर्म सीमेटिक्स रिफर्स टू। जो सीमेटिक्स टर्म्स है ये किसको रिफर करता है, ये रिफर करेगा सी को। या मीन्स द डिजर्व काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर रिलेशनशिप। क्या हो जाएगा द डिजर्व काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर रिलेशनशिप। जेनस रिप्रेजेंट क्या करता है, जेनस रिप्रेजेंट क्या करता है ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज ऑफ प्लांट और एनिमल। ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज ऑफ प्लांट और एनिमल। द taxonomic unit phylum in the classification of animal is equivalent to which hierarchical level in the classification of plant। क्या हो जाएगा डिवीजन। क्या हो जाएगा डिवीजन। बोटेनिकल गार्डन एंड जूलॉजिकल पार्क्स हैव क्या हो जाएगा इसमें कलेक्शन ऑफ endemic and exotic living species। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर कलेक्शन ऑफ endemic and exotic living species। संतमा हमारा क्वेश्चन क्या है टैक्सोनॉमिक की इज वन ऑफ taxonomic tools in the identification and classification of plants and animal। it is used in the preparation of मोनोग्राफ्स फ्लोरा मीन्स ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर मोनोग्राफ्स के लिए भी फ्लोरा के लिए भी। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर लिंक्ड टू अनदर बिकॉज क्या ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर लिंक्ड टू वन अनदर। एक दूसरे से जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या लिंक रहते हैं क्योंकि देख लेते हैं क्वेश्चन दे हैव कॉमन जेनेटिक मटेरियल ऑफ द सेम टाइप। ये बिल्कुल नहीं होगा। दे शेयर कॉमन जेनेटिक मटेरियल बट टू वेरिंग डिग्रीज, ये भी नहीं होगा। ऑल हैव कॉमन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ये भी नहीं होगा। मीन्स ये तीनों होगा जी। दे हैव कॉमन जेनेटिक मटेरियल्स ऑफ सेम टाइम, ये भी होगा। दे शेयर कॉमन जेनेटिक मटेरियल्स व्हाट डू वेरिंग डिग्रीज, ये भी होगा। ऑल हैव कॉमन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ये भी होगा। ऑल ऑफ दिस मीन्स ये भी होगा, है कि नहीं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या करता है डिफाइनिंग करता है। ग्रोथ डिफाइन करता है, एबिलिटी टू मेक साउंड करता है, रिप्रोडक्शन शो करता है, या रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई शो करता है। कौन सा शो करता है रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। वेरी गुड। अब देखते हैं 10 का क्या करना है मैच द फ्लोइंग करना है। क्या करना है 10 का मैच द फ्लोइंग। इसको क्या आपको पर हम छोड़ दें कर लीजिएगा। मुझे विश्वास है कि आप कर लेंगे। छोड़ दूं या फिर करा दूं, चलो करा ही देता हूं। ये फैमिली के लिए क्या हो जाएगा स्लोएंसिया हो जाएगा। किंगडम के लिए क्या हो जाएगा सॉरी यार फैमिली के लिए क्या हो जाएगा फैमिली के लिए क्या हो जाएगा स्लोएंसिया सही हो जाएगा। फैमिली के लिए क्या हो जाएगा स्लोएंसिया। किंगडम के लिए क्या हो जाएगा प्लेंटिया। किंगडम के लिए क्या हो जाएगा
प्लेंटिया। जेनस के लिए क्या हो जाएगा? सोलेनम। जेनस के लिए क्या हो जाएगा? सोलेनम। अब देखते हैं हम पॉली, क्या है यहाँ पे? पॉलीमोनियल्स किसके लिए हो जाएगा? ऑर्डर के लिए हो जाएगा। पॉलीमोनियल्स ऑर्डर के लिए हो जाए। एक मिनट यार, थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, मैं क्लियर करता हूँ अच्छे से। ये सोलेनम से क्या हो जाएगा? फैमिली हो गया। और देख लेते हैं हम, ये जो फ्लेंटिया है वो किसके लिए हो जाएगा? किंगडम के लिए हो गया। और देख लेते हैं हम, ये जो है सोलेनम हो जाएगा वो किसके लिए हो जाएगा? जेनस के लिए हो जाएगा। और देख लेते हैं हम, ये जो है पॉलीमोनियल्स किसके लिए हो जाएगा? ऑर्डर के लिए हो जाएगा। और ये जो ट्यूबरसोम है ये क्या हो जाएगा? स्पेसिस के लिए। क्लियर? लेट्स सी। क्लियर। ये हम इसमें से पूरा हम क्वेश्चन कर लिए हैं। ये मैं अजर्सन एंड रीजन ये मैं क्लियर करूँगा एक अच्छी सी वीडियो स्लाइड लाकर। तो मिलते हैं एक अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।